देवनारायण की, साड़ो माता की, भोणा बाबा की, भगवान देवनारायण के इस पवित्र प्रांगण में पधारे हुए हमारे जयपुर से हमारे साथीगण, और जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे पुराने दोस्त बत्तीलाल जी मीणा जी, शिव प्रताप जी हरसाणा जी, सुरेश जी डोई जी, फूलचंद जी, तमाम हमारे मित्र यहाँ मिले तो अत्यधिक खुशी हुई। अभी शिव प्रताप जी बता रहे थे कि भाई हम जब पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, उस जमाने के सभी लड़के अपनी अपनी जगह पर सेट हो गए। ये सब देवनारायण भगवान का ही आशीर्वाद है। देव की कृपा से एक सामान्य से किसान का बेटा 7 बहन भाइयों में पला बढ़ा, जिसकी मां और बाप ने कभी स्कूल के दर्शन नहीं किए, जो अपना हस्ताक्षर करना नहीं जानते थे, लेकिन मेरे पिताजी आराध्य भगवान देव के अनन्य भक्त थे। मेरे पिताजी को स्वर्गवास हुए लगभग 6 साल हो चुके हैं। उनकी दृढ़ इच्छा, दृढ़ शक्ति और उनका संघर्ष बेमिसाल था। गरीबी में रह करके उन्होंने अपने बेटे को जयपुर ही नहीं दिल्ली तक पढ़ाया। ऐसे पिता को मैं नमन करता हूं। मेरे पिता कहते थे कि बेटा, यदि कभी तुम कुछ लायक बन गए हैं तो देव बाबा के लिए कुछ न कुछ जरूर करना। ईश्वर की कृपा हुई। एक छोटे से गांव से चलकर अन्य साथियों की तरह जयपुर शहर में पढ़ने आया था। मेरे माता और पिता ने दूसरों के खेतों में बेलदारी और मजदूरी करके मुझे जयपुर ही नहीं दिल्ली तक पढ़ाया। देव बाबा को कुछ और ही करना था। मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा की एग्जाम दी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे की कमी की वजह से मैं आईएएस नहीं बन पाया। ये मैं आप खुले मन से कह रहा हूं कि मेरे पिताजी ने उस गांव के प्रत्येक बहरे के पास गए, लेकिन अंत में उन बहरों ने भी पैसा देना मना कर दिया कि बाबा अब हम तुम्हें दे नहीं सकते, क्योंकि तेरे पास तो 7 बीघा जमीन है और तेरे पे तो 5-6 लाख रुपए का कर्ज हो गया, अब हम आपको पैसा उधार नहीं देंगे। ऐसे हालात में देव बाबा की कृपा हुई। आपका बच्चा, आपका भाई जब पढ़ाई छोड़ करके भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी नहीं बना तो देव बाबा ने दूसरी दिशा दिखा दी और जयपुर का एक शिव प्रताप जी भाई की तरह एक अच्छा व्यवसायी बना दिए। देव बाबा की ही कृपा थी। जब हम पति पत्नी राजनीति में आए तो मेरी पत्नी ने कहा था कि हमारा अच्छा जीवन चल रहा है, क्यों हम इस राजनीति में जाएं? लोग यहाँ भ्रष्टाचार करते हैं, दारू पिलाते हैं, घरों को बर्बाद करते हैं। मैं इस पवित्र प्रांगण से कह रहा हूं, हम दोनों पति पत्नी ने तय किया था कि हम चाहे कोई भी चुनाव लड़े, हम कभी दारू नहीं पिलाएंगे। आपसे ज्यादा दूर नहीं है करौली शहर, करौली डिस्ट्रिक्ट। आप किसी से भी पता लगा सकते हैं। पहले मैं जिला पार्षद रहा, मेरी पत्नी जिला पार्षद रही, मां प्रधान, में सभापति रहा। हमने किसी को फूटी पाई की भी दारू नहीं पिलाई, क्योंकि हम राजनीति में स्वच्छता के लिए आए हैं, किसी का घर बर्बाद करने के लिए नहीं आए थे। देव की कृपा हुई। जब करौली नगर परिषद का चुनाव लड़ने गया तो मेरे प्रतिद्वंदी को और मुझे बराबर बराबर वोट मिले थे, बराबर बराबर। वो देव बाबा की कृपा थी कि आपको जानकारी हर्ष होगी कि मैं लॉटरी से जीता था, क्योंकि जिस प्रकार से देवधाम पवित्र है, इसी प्रकार से करौली भी गोविंद की नगरी है, देव बाबा की नगरी है। गोविंद और देव नारायण और भगवान विष्णु में कोई अंतर नहीं, सब एक ही अवतार हैं।
मैं इस पवित्र प्रांगण से कह रहा हूं, मैंने शपथ लेते वक्त ये कहा था, नहीं खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैंने एक लकीर खींच दी, ना किसी, मैं नहीं खाऊं, ये मेरा विषय था। लेकिन मैंने किसी भी कर्मचारी को या किसी अधिकारी को फूटी पाई नहीं खाने दी, क्योंकि ये राजऋषि और तपस्वियों का पैसा है, या आपकी खून और पसीने का पैसा है। उस आपके खून और पसीने का पैसा मैंने करौली के विकास में पाई पाई लगाया। देव की कृपा से वहां पर हजारों साल पुराना हनुमान जी का मंदिर था, जीर्ण शीर्ण हो चुका था और विधर्मियों ने उस पर कब्जा भी कर लिया था। लेकिन भगवान की कृपा से 10,000 के बीच में आपका ये भाई योद्धा बनकर खड़ा हो गया और 10,000 के बीच में भगवान हनुमान जी का मंदिर भी बनाया और साथ ही साथ भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर भी करौली में बन रहा है। और आप सबके आशीर्वाद से कुछ ही समय में एक भव्य मंदिर बनेगा। साल 2018 आता है, सरकार बदलती है। इस कांग्रेस सरकार ने ये तय कर लिया था कि मेरे और मेरे परिवार को मिट्टी में मिलाने का कार्य किया। आप सोच भी नहीं सकते इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया, आपको जानकारी होगी। मेरा बच्चा छोटा सा था, मेरी मां कैंसर से पीड़ित बॉम्बे हॉस्पिटल में थी। ऐसे हालात पैदा कर दिए कि मेरे घर को चारों तरफ पुलिस की छावनी बना दिया। मुझे इस भ्रष्टाचारी और इस कांग्रेस गवर्नमेंट ने गिरफ्तार कर लिया गया। मेरी पत्नी को उस समय क्या क्या प्रताड़नाएं हुई होंगी, क्योंकि इस देव, जिसका देव रखवाला हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देव बाबा की कृपा से और आपके आशीर्वाद से, क्योंकि मैं तो पन्नाधाय का वंशज हूं, किसी के सामने झुकना सीखा ही नहीं। झुकूंगा तो देव नारायण भगवान के सामने झुकूंगा, झुकूंगा तो सनातनियों के सामने झुकूंगा, लेकिन इन भ्रष्टाचारियों और विधर्मियों के सामने कभी नहीं झुकूंगा। चट्टान की तरह खड़ा रहूंगा। मैंने ये बीड़ा उठाया कि जिस परिस्थिति से, जिन कारणों से मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा में नहीं जा पाया, इस भगवान ने मुझे इस लायक बनाया है। मैं आपको इस खुले मन से कह रहा हूं कि मेरे ही समाज का नहीं, किसी भी समाज का कोई भी बच्चा या बच्ची पढ़ने में योग्य है और पैसा खर्च करने में असमर्थ है, तो यह आपका भाई जयपुर में रहता है। बिना हिचक के मेरे पास आ जाना, मैं उसकी पढ़ाई जयपुर नहीं दिल्ली तक करवाऊंगा। क्योंकि मैं इस दर्द से गुजरा हूं। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए, उसी शिक्षा के हथियार की वजह से मेरे पिताजी और मां ने मुझे पढ़ा लिखा करके आपके बीच में सेवा करने के लिए भेजा। तो आपसे भी मैं प्रतिज्ञा लेना चाहता हूं, चाहे आपको बेलदारी करनी पड़े, चाहे आपको किसी के खेत में मेहनत और मजदूरी करनी पड़े, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। चाहे आपकी जमीन गिरवी रख दी जाए, चाहे आपका मकान बिक जाए, लेकिन शिक्षा से कभी मुंह मत मोड़ना। यदि आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके योग्य बना दिया, तो पता नहीं वो आपकी 10 और 5 बीघा जमीन के एवज में पता नहीं 100 बीघा 50 बीघा जमीन खरीद के पटक देगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, चाहे आपको कोई भी संकट आए, आप अपने बच्चे और बच्चियों को जी तोड़ मेहनत करके पढ़ाइए। और आपका भाई जयपुर में बैठा है, देव बाबा ने इस लायक बनाया है कि आपकी सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मेरे लायक ये कोई नेता का भाषण नहीं है, एक गरीब किसान के बेटे के शब्द हैं, एक एक शब्द का महत्व है। मेरे लायक कोई काम हो तो आपके लिए चट्टान बनकर खड़ा रहूंगा। शिक्षा से संबंधित कोई भी काम मेरे समाज या किसी भी समाज की बहन या बेटी या भाई पढ़ने योग्य हो, माँ बाप उसको पढ़ाने में असमर्थ हैं, तो ये भाई आपका बीच जयपुर में बैठा है। आप आधी रात पे आइए, मैं आपके कंधे से कंधे मिलाकर आपका साथ दूंगा। आपने इतना सुंदर कार्यक्रम करवाया, साथ ही साथ
देव बाबा की असीम कृपा इस पूरे इलाके पर है। लेकिन आपको पता है कि आज के युग में हमारे युवाओं में एक नशा जैसा जहर घुल रहा है। वो चाहे करौली हो, चाहे जोधपुर हो, या बाड़मेर हो, या टोंक हो, या निवाई हो, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, जो नशा नामक जो एक कीड़ा घुसा हुआ है समाज के युवाओं में, आप इसको सबसे बड़ा जहर और सबसे बड़ा दुश्मन मानो। आप एक अलग जगाइए, गांव गांव में प्रभात फेरियां लगाइए, पंचायतें बनाइए, कमेटियां बनाइए कि आप इस नशा नामक चीज को समूल से नष्ट कर दीजिए। लेकिन ये आप जान रहे हो, या भांग, गांजा, अफीम, जो भी नशे की चीजें हैं, ये आपको आने वाले टाइम में बर्बाद कर देंगी। इसलिए आप उसको, ये नशा की जो चीजें हैं, इन जो आदमी इनका आदी है या इनका सेवन करता है, गांव में कमेटी बनाइए और उनको जाति से बहिष्कृत कर दीजिए। आप सब मिलकर के इसके खिलाफ खड़े होंगे तो मैं अपेक्षा करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप इस नशा जैसी जो एक जहर है, इससे भी मुक्ति पा सकते हैं। और जो पैसा जो दुरुपयोग में जाता है, उसका आप शिक्षा में और अच्छे कार्यों में, देव बाबा के पुनीत कार्य में उसका सदुपयोग कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब हमें सुना, बुलाया, मान सम्मान दिया, देव बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूरी कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये लोग कह रहे हैं कि चांदी की क्यों मूर्ति नहीं बनाई, क्योंकि हम 2017 में यहाँ आए थे, मैं और मेरी पत्नी दोनों आए थे। उस समय हमने कहा था कि यह भगवान देवनारायण की एक अष्ट धातु की मूर्ति लगेगी। लेकिन जब कांग्रेस गवर्नमेंट ने मेरे पास खिलाफ षड्यंत्र पर षड्यंत्र किए, आप सोच भी नहीं सकते, 2018 से 2023 तक मुझे बेघरबार कर दिया गया था, मेरी प्रॉपर्टियां जब्त कर ली गई थी। उस संकट के समय में देव बाबा का पता नहीं उस प्रभु की लीला थी, मुझे सपने में भगवान देव के दर्शन ऐसे लगे कि कोई घोड़े पर बैठ के इधर से आ रहा है और उसके हाथ में कोई रजत जैसी चीज है, रजत दिख रहा था। तभी मैंने कर लिया था, हे प्रभु, मुझे इन दुष्टों से आप मेरी रक्षा करेंगे तो जो आप मुझे दिखाई दे रहा है, एक दिन मैं उस पुनीत कार्य को जरूर पूरा करूंगा। और देव बाबा ने सारे संकटों, सारे झंझटों से निकालते हुए मुझे पुनः आपके बीच में आपकी सेवा करने के लिए भेजा। मैं देव बाबा, ये साक्षात भगवान है, देव बाबा भगवान विष्णु का अवतार है। आप पूरी श्रद्धा और तन और मन से कोई मांगेंगे तो मैं कह रहा हूं आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। भगवान देवनारायण ने मेरी पूरी मनोकामना पूर्ण की। इसी के उपलक्ष्य में मैं तो देने वाला कौन होता हूँ, देने वाला तो देव है। मुझे सब कुछ देव बाबा का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं दिया हुआ। जय देव बाबा की, जय देव नारायण।